हमारा जो लास्ट प्रकरण जो हम पढ़ रहे थे वह ज्ञान का जो प्रकरण है, दर्शन चेतना ज्ञान चेतना, इसका प्रकरण हमारा चल रहा है। इस प्रकरण को थोड़ा और हम देखते हैं क्योंकि इस प्रकरण में अभी भी बहुत शंकाएं और थोड़ा सा जो कंफ्यूजन अभी भी बचा हुआ है। और यह प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण विषय भी है जो हमारे जानने में आना चाहिए, क्योंकि जीव के मुख्य गुण हैं ज्ञान और चेतना, और ये ज्ञान चेतना किस प्रकार से कार्य करते हैं इसका ज्ञान होना अवश्य चाहिए। तो देखिए, बहुत सारी कंफ्यूजन जैसे आंसर्स में भी आपके समझ में आई थी। पर्याय के भेद पूछे थे तो वहाँ पे 2-3 लोगों ने पर्याय के भेद में लिखा महासत्ता और अवान्तर सत्ता। तो ये कहीं से भी पर्याय के भेद नहीं है कि सत्ता के भेद तो कहे जा सकते हैं कि जब हम 6 द्रव्यों की सत्ता को अगर हम देखें तो कितने प्रकार से उसको विभाजित किया जा सकता है। तो एक महासत्ता है और एक अवान्तर सत्ता है। महासत्ता का मतलब है सब हैं, बस यही महासत्ता है। इतनी बड़ी सत्ता है कि उसमें सब समाहित हो गए हैं। जहाँ पर है पने के अलावा ऐसी किसी वस्तु पे को मुख्य नहीं किया गया है जिसके कारण उन द्रव्यों में भेद पड़ सके। सब में क्या एक क्या गुण लगाया गया है सत्ता गुण को बस मात्र देखा है, और उस सत्गुण को या अस्तित्व गुण के माध्यम से जब हम द्रव्यों को देखते हैं तो वो सभी कैसे दिखाई देते हैं, एक दिखाई देते हैं, है रूप दिखाई देते हैं। और ये ऐसी सत्ता है जिसमें समस्त अनंतानंत द्रव्य समाहित हो जाते हैं, इसलिए उस सत्ता को क्या कहा, महासत्ता कहा। ठीक है, मतलब महासत्ता है, बहुत बड़ी सत्ता है जिसके अलावा अब कुछ अन्य शेष नहीं बचता है, वो महासत्ता है। फिर आती है अवान्तर सत्ता, महासत्ता से अतिरिक्त अन्य, उसी का नाम क्या है, अवान्तर सत्ता। तो महासत्ता से अन्य क्या सत्ता हो सकती है। तो कल जो हमने प्रश्न पत्र में इतने भेद देखे हैं ना, ये अवान्तर सत्ता है कि आप अब अन्य अन्य प्रकार से 6 द्रव्यों को कैसे भेद करके जान सकते हैं। चेतन अचेतन के माध्यम से, मूर्ति का मूर्ति के माध्यम से, सक्रिय निष्क्रिय के माध्यम से, संख्या की अपेक्षा से, प्रदेशों की संख्या की अपेक्षा से, ऐसे कितने कितने प्रकार से कहाँ कहाँ व्याप्त है इस अपेक्षा से। अभी हमने क्या कर दिया है, उनकी सत्ता को देखा तो है लेकिन किसी विशिष्ट गुण सहित देखा है, और उस विशिष्ट गुण सहित देखते ही वह एक द्रव्य या वह एक वस्तु अन्य वस्तुओं से क्या हो गई है, अन्य हो गई है। वो वस्तु बाकी अन्य द्रव्यों से कैसी हो जाती है, अन्य हो जाती है, भिन्न हो जाती है। इसलिए इस सत्ता को क्या कहा गया है, अवान्तर सत्ता कहा गया है। ठीक है, क्योंकि महासत्ता अवान्तर सत्ता में भी मुझे समझ में आया कि काफी शंकाएं हैं, समझ में नहीं आया है कि वास्तव में महासत्ता अवान्तर सत्ता क्या है। जैसे देखिए, अभी हम ऐसे समझते हैं, यहाँ पर जितने लोग हैं, ठीक है, उनको एक श्रेणी में डालना हो तो हम डाल सकते हैं साधर्मी। अब साधर्मी में सब आ गए हैं, ठीक है, तो सब आ गए हैं, ये क्या है, ये महासत्ता है, क्योंकि हमने अन्य साधर्मी गुण के अतिरिक्त अन्य किसी गुण को हमने नहीं देखा। हमने किसको मुख्य किया है, मात्र साधर्मी को मुख्य किया है। तो जैसे ही साधर्मी मुख्य किया तो हमारे पास कितनी सत्ता बनी, एक ही सत्ता बनी। ये सब जितने लोग हैं वो सब उस महासत्ता में आ गए हैं। अब हमने एक वर्ग देखा, पुरुष वर्ग, तो अब कितना, अब ये जो सत्ता है वो किसमें, अन्य सत्ता, महासत्ता से अतिरिक्त हो गई है, क्योंकि पुरुष वर्ग में सब नहीं आए, सारे साधर्मी नहीं आए, महिलाएं उसमें छूट गई हैं। ठीक है, फिर अगर हमने कहा जैसे युवा या वृद्ध या प्रौढ़, तो जैसे ही किसी एक अन्य गुण को हमने मुख्य किया वैसे ही क्या बन गए हैं, वैसे ही भेद उसमें बनते जा रहे हैं। ये सारे महासत्ता के अन्य सत्ताएं हैं, इसलिए क्या कहलाती है, ये अवान्तर सत्ता है। अब ये जो महासत्ता अवान्तर सत्ता का विषय कहाँ आया था और क्यों आया था, बताइए। महासत्ता अवान्तर सत्ता का विषय अभी जब हम ये पढ़ रहे हैं, ये क्या समझाने के लिए आया था, दर्शनोपयोग ज्ञान चेतना को समझाने के लिए कि पूरा उनका विषय बनता है। हाँ, दर्शनोपयोग दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना समझाने के लिए महासत्ता और अवान्तर सत्ता का विषय आया था। वहां पर महासत्ता के माध्यम से बताते हैं जो दर्शन चेतना है, हमने प्रश्न में कल देखा था,
ज्ञान चेतना दर्शन चेतना पूर्वक ही होती है। अगर ज्ञान होगा तो उसके पहले क्या होगा? निश्चित रूप से दर्शन होगा ही होगा। अब दर्शन कैसा होता है, चलिए बताइए, उसके विशेषताएं बताइए। दर्शन कैसा होता है? निराकार होता है, सामान्य प्रतिभास होता है, अवान्तर महासत्ता को विषय बनाता है, निर्विकल्प होता है। निर्विकल्प, ठीक है। निराकार होता है, सामान्य प्रतिभास होता है, निर्विकल्प होता है और महासत्ता को विषय बनाता है। अब इन तीनों को हम समझते हैं कि कैसे है। देखिए, जब हमने कहा साधर्मी, तो ये साधर्मी सामान्य है कि विशेष है? अभी तो सामान्य है। मतलब अभी अगर हम सबको उसमें गर्भित करना चाहते हैं तो उसमें क्या हुआ कि सामान्य है। जैसे ही हमने कहा पुरुष, तो पुरुष में क्या हुआ? विशेष। मतलब कुछ शेष बचा है। तो कौन शेष बचा है? महिलाएं बची हैं। लेकिन जब हमने साधर्मी कहा था तो कुछ शेष बचा था क्या? नहीं बचा था। इसलिए वो क्या कहलाएगा? सामान्य कहलाएंगे। जैसे हमने कहा जीव, साधर्मी भी नहीं बोलते, हमने कहा जीव, तो जीव में सब आए कि नहीं आए? कि सब आ गए हैं, सारे जीव आ गए हैं। अभी के उदाहरण की अपेक्षा से हम बात करते हैं तो जीव में सब जीव आ गए हैं। जैसे ही हमने कहा मनुष्य, तो मनुष्य बोलते ही विशेष हो गया, क्योंकि उसमें तिर्यंच देव नारकी शेष रह गए हैं, तो वो उसमें नहीं आए हैं। ठीक है। तो जब हम दर्शन उपयोग के माध्यम से जानते हैं तो विशेष नहीं जानते हैं, सामान्य जानते हैं। ठीक है। मतलब सबको एक सा जानते हैं, सब एक है ऐसा जानते हैं। इसलिए उसके प्रतिभास को क्या कहते हैं? सामान्य प्रतिभास कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? सामान्य प्रतिभास कहते हैं। दूसरा हमने देखा था निराकार। ठीक है। अगर हमने उसमें आकार देख लिया तो आकार देखते ही क्या होगा? ज्ञान होगा, क्योंकि सभी का आकार एक सा नहीं है। हमने जीव बना देखा तो जीव बने में मात्र जीवन तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आकार उसमें हमने देख लिया, आकार का मतलब ही विशेष गुण समझ सकते हैं। जैसे ही हमने आकार देखा, आकार देखते ही भिन्न भिन्न हो गए। मनुष्यों का आकार अलग है, देवों का अलग है, नारकियों का अलग है, तिर्यंचों का अलग है। इसलिए दर्शनोपयोग या दर्शन चेतना का प्रतिभास कैसा होता है? निराकार। निराकार का मतलब सब एक है, कोई आकार नहीं है। ये जो हमारे एक धर्म है, कौन सा दर्शन है मुझे नहीं पता, ध्यान नहीं आ रहा है, तो वो निराकार भगवान को मानते हैं। क्यों? निराकार का मतलब क्या है? हाँ हाँ, ये जो हाँ निराकार मानते हैं। हाँ, उनके वो निराकार क्यों मानते हैं? वो ये कहते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं होता। अगर हमने भगवान का कोई आकार माना तो उस आकार में अन्य भगवान सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि किसी एक भगवान का तो एक ही आकार होगा। ठीक है। अगर एक आकार हमने किसी भगवान का मान लिया तो जो विश्व में इतने अनंत अनेक भगवान हैं वो उसमें सम्मिलित कैसे होंगे? तो भगवान का कोई आकार नहीं है। आकार का कहने का मतलब है कि कोई विशिष्ट आकार नहीं है, कि ये ही आकार भगवान का होता है। भगवान किसी भी रूप में हो सकते हैं, इसलिए उनका कोई आकार नहीं है। तो वहां पे भी वो इसी अपेक्षा से जो ईश्वर है, उनके भगवान है, उनको क्या मानते हैं? निराकारो, हम जो बोलते हैं ना, उन लोग के यहाँ भी आता है, तो निराकार को मानते हैं। यहाँ पे दर्शनोपयोग में निराकार का अर्थ है किसी भी विशिष्ट पने से वस्तु को नहीं देखना, विशिष्ट आकार से वस्तु का ज्ञान नहीं होना, जानना नहीं होना। इसलिए दर्शनोपयोग कैसा होता है? निराकार होता है। ठीक है। अब हमने तीसरी एक और चीज देखी थी, निर्विकल्प। विकल्प का मतलब ही होता है भेद। विकल्प का मतलब क्या होता है? भेद, प्रकार। लेकिन दर्शनोपयोग में क्योंकि महासत्ता है और महासत्ता में कोई विकल्प नहीं है, कोई भेद नहीं है, इसलिए उसका प्रतिभास कैसा होता है? निर्विकल्प होता है। इसलिए दर्शन चेतना की जब परिभाषा आती है तो वहां पर यही लिखा है, महासत्ता को विषय बनाने वाली जो चेतना होती है वो दर्शन चेतना होती है। समस्त पदार्थों के अस्तित्व को ग्रहण करने वाली, मात्र अस्तित्व ग्रहण किया है। तो दर्शनोपयोग में या दर्शन चेतना में जो भी वस्तु का ज्ञान हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसका क्या होता है? सामान्य प्रतिभास होता है, निराकार प्रतिभास होता है, निर्विकल्प प्रतिभास उसका होता है।
ये दर्शन चेतना में हो गया। अब दर्शन चेतना के बाद क्या होता है? ज्ञान होता है। ज्ञान होते ही क्या होता है? कुछ भी विशिष्ट चीज हम देख लेते हैं कि ये वस्तु ये है। जीव देखे थे तो ये मनुष्य है, तो जैसे ही मनुष्य देखा आकार हो गया, तो इसलिए ज्ञान चेतना कैसी है? साकार है। विकल्प आ गया, 4 विकल्प थे, मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी। अभी दर्शन चेतना में तो कोई विकल्प नहीं था, सभी जीव थे। लेकिन जैसे ही ज्ञान चेतना हुई तो एक विकल्प मिल गया हमें, ये क्या है? सविकल्प। इसलिए ज्ञान चेतना कैसी होती है? सविकल्प होती है। आकार मिल जाता है और विकल्प मिल जाता है, और अब विशेष हो गया है क्योंकि तिर्यंच, देव, नारकी शेष रह गए हैं। एक मनुष्य को हमने पकड़ लिया है, बाकी शेष हो गए। इसका मतलब मनुष्य कैसा है? विशेष हो गया है। इसलिए ज्ञान चेतना कैसी होती है? विशेष प्रतिभास वाली होती है, सविकल्पक होती है, साकार होती है। और क्योंकि महासत्ता से अन्य सत्ता को ग्रहण करती है, इसलिए अवान्तर सत्ता को ग्रहण करने वाली होती है। अवान्तर सत्ता का मतलब ही क्या है? महासत्ता से अन्य सत्ता। तो महासत्ता से अन्य सत्ता कितनी हो सकती है? कितनी भी हो सकती है। महासत्ता से अन्य कैसे बोलेंगे? महासत्ता ही का तो भेद है ना। महासत्ता का मतलब होता है, मतलब एक सत्ता महासत्ता है, और महासत्ता से अन्य मतलब अलग। इतर वर्ड जैसे हम यूज करते हैं ना, भिन्न मतलब उससे अलग, मतलब उसके विषय को विषय बनाएगी ना, उसके विषय को तो विषय बनाएगी। लेकिन महासत्ता जैसी सत्ता नहीं है, वो तो महासत्ता से अलग। ठीक है, उसको अवान्तर सत्ता। अन्य का मतलब है उससे पूरी तरीके से भिन्न नहीं, उसके स्वभाव से भिन्न। हाँ, विशेष। जो महासत्ता का स्वरूप है, उसके स्वरूप से अन्य स्वरूप वाली सत्ता, वो अवान्तर सत्ता है। तो अवान्तर सत्ता कितने प्रकार की हो सकती है? जितने प्रकार के ज्ञान की पर्याय है, उतने प्रकार की अवान्तर सत्ता हो सकती है। हमने किस वस्तु को किस विशिष्ट गुण के माध्यम से देखा है, उस गुण को छोड़कर अन्य सभी गुण और अन्य सभी द्रव्य अलग हो गए, इतने प्रकार की अवान्तर सत्ता हो सकती है। ठीक है, जितने विकल्प उतनी अवान्तर सत्ता। बिल्कुल, महासत्ता एक ही है। नहीं, वो उदाहरण के लिए, जैसे अभी हमने जीव बना से उदाहरण दिया, तो उदाहरण की अपेक्षा से हमने समझाया है, नहीं तो महासत्ता के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। जैसे जीव को अपने विश्व से अलग करके, हाँ, बिल्कुल। तो उदाहरण की अपेक्षा से समझाने के लिए ऐसे भेद किए। जैसे हमने कि जीव अभी लिया, तो जीव वास्तव में तो अवान्तर सत्ता ही है, लेकिन अभी हमने उसको मान लो एक जीव ही वस्तु है, अन्य कोई वस्तु नहीं है, तो जीव महासत्ता हो गई है, और उसके अतिरिक्त जितना भी बचता है वो सब क्या है? अवान्तर सत्ता। नहीं, अभी जब हम महासत्ता समझ रहे हैं तो कुछ नहीं है, सिर्फ जीव ही है। फिर जीव में जब हमने मनुष्य ले लिया तो फिर वो अवान्तर सत्ता हो गई, तिर्यंच लिया तो अवान्तर सत्ता, नारकी ली तो अवान्तर सत्ता। इस प्रकार से भेद बनता है। फिर अब हमने बात की थी, है बस महासत्ता में क्या क्या लिखा है? देखिए यहाँ लिखा है ना, समस्त पदार्थों के अस्तित्व को ग्रहण करने वाली। वो मात्र क्या ग्रहण कर रही है? वस्तु है, बस सत्पने को ग्रहण करने वाला जो उपयोग होता है या चेतना होती है, वो दर्शन चेतना होती है। मतलब दर्शन चेतना में क्या होता है? किसी वस्तु के सत्पने का मात्र आभास होता है, प्रतिभास होता है। अब वो वस्तु क्या है ये कुछ नहीं पता, वो किसमें पता पड़ता है? वो ज्ञान चेतना में पता पड़ता है। इसलिए कहा है कि ज्ञान चेतना दर्शन चेतना पूर्वक ही होती है, क्योंकि जब तक किसी वस्तु के सत्पने का आभास नहीं होगा, तब तक उस वस्तु का जो आगे विशेष ज्ञान है वो हम किस प्रकार से कर पाएंगे। ठीक है, देखिए फिर हमने बात की थी ज्ञान चेतना की। तो ज्ञान चेतना के हमने 5 भेद देखे थे, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान और केवल ज्ञान। जिसमें से मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान की विशेष बात जो हमें करनी है वो हम समझते हैं। मति ज्ञान के पहले मुझे बताइए, ज्ञान के कितने भेद हैं? ज्ञान के 5 भेद हैं। इन 5 भेदों को हम कितने प्रकार से विभाजित कर सकते हैं? 2 प्रकार से। कौन से? प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान में क्या आता है? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। और प्रत्यक्ष ज्ञान में क्या आता है? अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान, केवल ज्ञान। लेकिन यहाँ पर विवक्षा अलग है। ठीक है,
यहाँ पर मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय, केवल ज्ञान, इन पांचों को ही किसमें लिया है? प्रत्यक्ष ज्ञान में लिया है। पांचों को किसमें लिया है? प्रत्यक्ष ज्ञान में लिया। फिर वहां पे उसके दो भेद दिए हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष। मति ज्ञान के ही दो भेद कैसे किए हैं? सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष। जब वहां पर शब्द आया है सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, उसका अर्थ ही यही है जो व्यवहार से प्रत्यक्ष है पर वास्तव में प्रत्यक्ष नहीं है। अब पहले मुझे ये बताइए, परोक्ष और प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? परोक्ष ज्ञान मतलब कैसा ज्ञान? इंद्रिय मन की सहायता हाँ, इंद्रिय और मन की निमित्त से होने वाले ज्ञान को परोक्ष कहा है। और प्रत्यक्ष किसे कहा है? जो आत्मा से होता है, जो आत्मा से, हाँ, आत्मा से बिना इंद्रिय मन की सहायता के जो ज्ञान होता है उसको क्या कहा गया है? प्रत्यक्ष ज्ञान कहा है। लेकिन यहाँ पर मति ज्ञान को सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष क्यों कहा है? क्योंकि जब हम लोक व्यवहार में अपनी इंद्रिय और मन के माध्यम से साक्षात किसी वस्तु को जानते हैं तो व्यवहार से उसे भी क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष कहा जाता है। इस अपेक्षा से उसे सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब परोक्ष मति ज्ञान के भेद आपसे पूछे गए थे तो परोक्ष मति ज्ञान के भेद अवग्रह, इहा, अवय, धारणा नहीं थे। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान, ये इसमें भेद आए गए हैं। ये हमको थोड़ा सा तत्वार्थ सूत्र का, सिद्धांत प्रवेशी का, ये हमारे जो न्याय ग्रंथ हैं, इनसे हमको थोड़ा सा मिलान करके समझना चाहिए कि कहाँ पर किस प्रकार की विवक्षा ली गई है। जैसे तत्वार्थ, क्योंकि आप कभी तत्वार्थ सूत्र पढ़े तो वहां पर आपको अलग विवक्षा मिलेगी। वहां पे मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान को परोक्ष ज्ञान में ही लिया गया है। तो अगर मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान को परोक्ष ज्ञान में लिया है और इन्होंने स्मृति, प्रत्यभिज्ञान को परोक्ष ज्ञान में लिया है, तो तत्वार्थ सूत्र में स्मृति, प्रत्यभिज्ञान को किस में लिया है? तो उन्होंने वहां पे मति ज्ञान के अवान्तर नाम कह दिए हैं, पर्यायवाची नाम है कि मति ज्ञान के ही क्या है? ये अन्य नाम है। मतलब उन्होंने उनको स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान, क्योंकि मति ज्ञान पूर्वक होते हैं इसलिए उनको मति ज्ञान के ही अन्य नाम कहकर वहां पर लिया गया है। पर मुख्य रूप से वहां पे मति और शुद्ध ज्ञान दोनों को क्या कहा है? परोक्ष ज्ञान कहा है। अब मुझे बताइए, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान सर्वथा परोक्ष है कि किसी अपेक्षा से परोक्ष है? किसी अपेक्षा से परोक्ष है। क्यों? अगर सर्वथा परोक्ष कहेंगे तो कभी भी आत्मा का ज्ञान हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो सभी जो हम सम्यक ज्ञान हमें होता है, ये जो सम्यक ज्ञान है आत्मा का अनुभव होता है, स्वसंवेदन होता है, स्वानुभूति जो होती है, ये सारे किसके कार्य हैं? ये ज्ञान के कार्य हैं। लेकिन अगर मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान मात्र इंद्रिय मन से होता होगा तो फिर आत्मा का ज्ञान तो कभी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि सभी जीवों को अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान तो होता नहीं है। जो सामान्य जीव है, जो मति शुद्ध ज्ञानधारी ही है, उनको आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? तो वहां पर दो अपेक्षा से हम समझ सकते हैं, यह जो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान है, जब यह पर पदार्थों को इंद्रिय मन के निमित्त से जानता है तब वह कैसा है? तब वह परोक्ष ज्ञान है। लेकिन जब वह आत्मा स्वसन्मुख होकर, स्वपुरुषार्थ करके अपने आत्मा का स्वसंवेदन करता है, स्वानुभव करता है, तो वह ज्ञान कैसा है? तो वह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। नहीं तो फिर आत्मा का ज्ञान हमेशा ही कैसा रह जाएगा? परोक्ष रूप ही रह जाएगा। तो ये थोड़े से जो मति ज्ञान, हाँ, इसलिए दो परिभाषाएं हमको इसकी मिलती हैं। हम अगर वितरण विज्ञान में अगर देखेंगे तो वहाँ पे दो परिभाषाएं इसकी प्राप्त हमें होती है। तो ये थोड़ा सा हमको समझना चाहिए कि कैसा उसका मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान का स्वरूप है। देखिए, मति ज्ञान की परिभाषा हमने यहाँ पर उसी अपेक्षा से दी है, इंद्रियों और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पे दूसरी परिभाषा क्यों नहीं दी? एक तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो सिद्धांत है, मुख्य जो सिद्धांत है उनकी अपेक्षा से बात की है। तत्वों के या श्रद्धांत के या हम कहें द्रव्यानियों का जो भाव है उस अपेक्षा से यहाँ बात मुख्य करके नहीं कही गई है। और दूसरी अपेक्षा हम ऐसा समझ सकते हैं, आत्मा के ज्ञान के पहले इंद्रिय और मन के निमित्त से ही आत्मा के स्वरूप को जाना जाता है। जब तक हमने इंद्रिय मन के निमित्त से आत्मा के स्वरूप को नहीं जाना होगा तब तक डायरेक्ट आत्मा से भी आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे हम जो अभी आत्मा के बारे में जान रहे हैं, किसके माध्यम से जान रहे हैं?
इंद्रिय मन के निमित्त से ही जान रहे हैं। तो कोई भी चीज जो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञानधारी होगा वह आत्मा का स्वसंवेदन डायरेक्ट नहीं करेगा, उसके पूर्व मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से उसने कुछ ना कुछ आत्मा के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, जाना होगा, फिर उसके बाद ही वो आत्मा का ज्ञान करने में सक्षम होगा। तो वो आत्मा के ज्ञान करने में भी निमित्त कौन बना? इंद्रिय और मन ही निमित्त उसमें बनेंगे। इसलिए एक प्रकार से परिभाषा हम सही मान सकते हैं। फिर मति ज्ञान के दो भेद देख लिए हमने, साम्यवहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष। व्यवहारिक, नीचे देखिए उसका उत्तर, व्यवहारिक दृष्टि से, शुरुआत में ही क्या लिख दिया? व्यवहारिक दृष्टि से, मतलब लोक व्यवहार में, निश्चय से नहीं। जो मति ज्ञान इंद्रिय मन के द्वारा साक्षात होता है वो साम्यवहारिक प्रत्यक्ष है, और जो हम पहले का कभी याद कर रहे हैं, किसी चीज को बिना देखे हम जान रहे हैं, बिना इंद्रियों के निमित्त के किसी अन्य निमित्त के माध्यम से हम जान रहे हैं, वो हमारा कैसा कहलाएगा? वह परोक्ष ज्ञान वह कहलाएगा। जैसे कई बार होता है, आपने कोई बात बताई कि वहां पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, इतना खून बह रहा था और ऐसा हो रहा था, तो किसी ने पूछा तुमने अपनी आंखों से देखा? तो बोले नहीं, मुझे बताया। ठीक है, तो जिसने आंखों से देखा है वो साम्यवहारिक प्रत्यक्ष है, और आपने किसी का सुनकर फिर किसी को बताया है तो कौन सा हो गया? परोक्ष ज्ञान है। जैसे हमारे कोर्ट में जो गवाही होती है उसमें कहते हैं प्रत्यक्षदर्शी। किसकी गवाही मान्य होती है? प्रत्यक्षदर्शी की गवाही मान्य होती है, जिसने अपने आंखों से उस काम को होते हुए देखा था। जिसने कहा नहीं मैंने देखा तो नहीं था पर मुझे बताया है किसी ने कि इन्होंने किया है, तो उनकी गवाही मान्य होती है क्या? उनकी गवाही, इसीलिए कहते हैं ना साक्षियों के अभाव में किसी को छोड़ दिया गया। अभी कल परसों ही किसी को छोड़ दिया, वो आ रहा था, 3-4 वो पकड़े गए थे, उसमें से एक जन को छोड़ दिया क्योंकि उसके प्रति साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, मतलब एविडेंस नहीं थे, सबूत नहीं थे। तो अगर हम उसको भी साम्यवहारिक प्रत्यक्ष नहीं मानेंगे, मतलब प्रत्यक्ष नहीं मानेंगे, तो इस प्रकार का जो लोक व्यवहार है वो हमारा नहीं चल पाएगा। इस अपेक्षा से जो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है उसको साम्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहा गया है। ठीक है, अब परोक्ष मति ज्ञान के हमने 4 भेद देखे थे, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान। और देखिए अगला प्रश्न आता है, मति ज्ञान के अन्य प्रकार से कितने भेद हैं? अंतर समझिए, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान परोक्ष मति ज्ञान के भेद हैं, और अवग्रह, ईहा, आवाय, धारणा के मति ज्ञान के भेद हैं। और वास्तव में देखा जाए तो ये मति ज्ञान के भेद नहीं है, ये मति ज्ञान होने की प्रक्रिया है, क्योंकि अवग्रह अकेले होने से मति ज्ञान पूरा नहीं होता है। अब मतलब पूरा जो मति ज्ञान, जैसे हम कहें शुद्ध ज्ञान कैसे होता है? मति ज्ञान पूर्वक होता है। ये शुद्ध ज्ञान कब होगा? जब धारणा होगी तभी होगा। अवग्रह के बाद शुद्ध ज्ञान नहीं होगा, अवग्रह ईहा के बाद भी शुद्ध ज्ञान तक नहीं पहुंचेंगे। अवग्रह, ईहा, आवाय, धारणा जब पूरा होगा उसके बाद भी हम कहाँ तक पहुंचेंगे? शुद्ध ज्ञान तक हम पहुंचेंगे। तो परोक्ष मति ज्ञान के पहले हम अवग्रह, ईहा, आवाय, धारणा को हम समझते हैं। आप समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपसे थोड़ा पूछते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अवग्रह में क्या होता है? अवग्रह में ना पदार्थों का और क्या बोलते हैं ज्ञान का पहले तो वो होता है, यानी संबंध होता है। हाँ, संबंध होता है, बिल्कुल। जो इंद्रिय मन थे उसके माध्यम से जो पदार्थ है उनमें संबंध बैठा है, मतलब उन्होंने आंखों ने उस वस्तु को देखा, अच्छे से देखा कि वो वस्तु क्या है। ठीक है, तो वह ये जो हमारा सामान्य ज्ञान कह सकते हैं, प्रतिभास तो नहीं कहेंगे क्योंकि प्रतिभास दर्शन चेतना में चला गया। सामान्य ज्ञान क्यों कहा है? क्योंकि जैसे दर्शन में सामान्य प्रतिभास में विकल्प नहीं आए थे, ऐसे ही इस अवग्रह के सामान्य ज्ञान में अभी विकल्प नहीं आया है। क्योंकि विकल्प नहीं आया है इसलिए ईहा में विकल्प आता है कि ये है कि ये है। जो विकल्प आए हैं वो कहाँ आए हैं? ईहा में आए हैं। अवग्रह में अभी विकल्प नहीं आए। अवग्रह में तो है, वस्तु कुछ है, इसका ज्ञान हमें हुआ है। जो हम उदाहरण देते हैं ना कि ये वस्तु, हमने पेड़ देखा, ये पेड़ है, ये अवग्रह है, फिर वो आम का है कि पीपल का है, ये सारा भी वास्तव में शुद्ध ज्ञान है। उदाहरण के लिए समझाया जाता है
वास्तव में अवग्रह, ईहा, आवाय, धारणा इतने सूक्ष्म है कि वे हमारे पकड़ में नहीं आ सकते कि उसमें हमने क्या किया है। केवल ज्ञान गम्य ही है, लेकिन उदाहरण से समझाने के लिए हम कहते हैं कि पेड़ है, तो ये पेड़ है तक पहुंचे है ना, ये शुद्ध ज्ञान तक आ गए हैं एक तरीके से। हाँ, पेड़ है तक भी पहुंचे हैं तो शुद्ध ज्ञान हमें हो गया है। मति ज्ञान में बहुत सामान्य ज्ञान हमें होता है, लेकिन समझाने के लिए हमने अवग्रह, ईहा, आवाय, धारणा के कुछ उदाहरण हम जैसे समझाते हैं। तो मान लीजिए अवग्रह में ज्ञान हुआ पेड़ है, वस्तु के सामान्य का ज्ञान हुआ। इतने सारे पेड़ हैं, लेकिन अलग अलग नहीं जाना, मात्र क्या जाना है, पेड़ है। अब ईहा में इच्छा होती है, ईहा मतलब इच्छा कि कौन सा पेड़ है, आम का है कि पीपल का है कि बरगद का है कि दूसरा है, ठीक है। तो ये इच्छा हुई है, लेकिन अभी निर्णय नहीं हुआ है। ईहा में मात्र इच्छा हुई है जानने की, विकल्प पूर्वक विशेष जानने की इच्छा हुई है कि कौन सा वृक्ष है, तो ये ईहा में आया। इसके बाद आवाय में निर्णय हुआ। कैसे हुआ निर्णय? जानते ना अच्छे से ना, 2 स्टेप हो गए, अब तीसरे स्टेप में यहाँ संशय था वो दूर हो गया। तो कैसे हुआ? उस वस्तु के विशेषताओं को देखकर। ईहा में हमें विकल्प हुआ था ये है कि ये है, और जब उस विकल्प को दूर करने के लिए हमने उसकी विशेषताओं को, लक्षणों को, उसकी मुख्यताओं को जब हमने देखा, तो हमें निर्णय हुआ कि यह जो वृक्ष है, ये वृक्ष आम का है, अन्य वृक्ष ये नहीं है। तो अब हमें समझ में आ गया कि निर्णय हो गया, ये क्या हो गया है, आवाय हो गया है। अब जब हम भी उस रास्ते से गुजरेंगे तो हमें बार बार ये विकल्प करना पड़ेगा क्या, कि कौन सा पेड़ है। अब हमारे ज्ञान में आ गया है कि क्या हो गया है, ये हाँ निश्चय हो चुका। अब हम वो भूल नहीं रहे हैं, हर रोज हमें, प्रतिदिन हमें याद नहीं करना पड़ रहा है, या उतनी प्रक्रिया से हमें नहीं निकलना पड़ रहा है कि कौन सा पेड़ है, या ईहा करनी पड़े या आवाय निर्णय करना पड़े, नहीं। अब वो हमारी धारणा ज्ञान में आ गया है, धारणा ज्ञान तक आ गया ये। अब हम वहां पर कहीं अन्य स्थान पर गए, और अन्य स्थान पर हमने कहा कि हमारे मंदिर के सामने भी ऐसा पेड़ है। ये क्या हो गया है, स्मृति हो गई, ये स्मृति ज्ञान हो गया है। ये जो हमारा, हमने जो कहीं पर भी कोई बात चली और हमने कहा हमारे यहाँ भी पेड़ है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्मृति ज्ञान हो गया। फिर कहीं पर हमने आम का पेड़ देखा और हमने कहा कि हमारे यहाँ का पेड़ तो और बड़ा है, या हमारे यहाँ के पेड़ में तो बहुत फल लगते हैं, या हमारा हरा भरा है, या हमारा बड़ा है या छोटा है, या हमारे यहाँ आम का है या तो बरगद का है, या अन्य कोई है। ये सारे ज्ञान कौन से हो गए, ये प्रत्यभि ज्ञान हो गए। ये प्रत्यभि ज्ञान हमने कैसे किया था, मति ज्ञान और स्मृति के जोड़ रूप ज्ञान था। मति ज्ञान में अभी डायरेक्ट हम देख रहे हैं, और स्मृति में हमारे यहाँ का पेड़ है और आज का पेड़, और स्मृति का जो आम का पेड़ है उसको हमने जोड़कर देखा, ये आम का पेड़ है कि नहीं है, बड़ा है कि छोटा है, हरा भरा है, कैसा भी है। जो भी हमने अब ज्ञान हम कर रहे हैं वो सारे ज्ञान किसमें आ गए हैं, प्रत्यभि ज्ञान में आ गए। कितने प्रकार का होता है प्रत्यभि ज्ञान, अनेक प्रकार का होता है। मुख्य रूप से एकत्व, सादृश्य, विसादृश्य, प्रातियोगिक, ऐसे भेद किए हैं, लेकिन जितने प्रकार का डिफरेंस हम बता पा रहे हैं उतने प्रकार का प्रत्यभि ज्ञान हो सकता है। जितने डिफरेंस हम देख पा रहे हैं उतने प्रकार का, पर मुख्य रूप में इनमें आ जाते हैं। ये जो 4 प्रकार के प्रत्यभि ज्ञान है उनमें मुख्य रूप से सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं, इसलिए मुख्य रूप से ऐसे 4 कहे गए हैं, ठीक है। फिर प्रत्यभि ज्ञान के माध्यम से मान लीजिए हमें आम के पेड़ की खुशबू आई, ठीक है। तो हमने कहा, क्योंकि हम रोज निकलते थे, हमारे आम के पेड़ के सामने से रोज निकलते थे, तो आम के पेड़ की खुशबू हमें आती थी, तो हम समझ गए थे कि ऐसी खुशबू कहाँ से आती है, आम के फल में से, आम के वृक्ष में से आती है। अब हम कहीं गए और वहां पर भी हमने वैसी ही सुगंध हमें आई, उस सुगंध को सूंघते ही हमें क्या ज्ञान हुआ कि यहाँ आम का वृक्ष होना चाहिए। ये कौन सा ज्ञान है, अनुमान है, अनुमान है। ये अनुमान हम कब कर पाए, क्योंकि जब मैं वहां जाता हूँ और वहां ऐसी खुशबू आती है और वो आम के वृक्ष के कारण आती है, ये तर्क था। इस तर्क के कारण आज जब हमें उसी प्रकार की स्मेल आई है, सुगंध आई है, तो हमें क्या ज्ञान हो रहा है, हमने वृक्ष नहीं देखा, हमने आम नहीं देखा,
मात्र स्मेल से ही हमें क्या समझ में आ गया है, यहाँ अनुमान से हमने लगा लिया ना, हम कहते थे ना अली पक्का यहाँ कहीं आम का वृक्ष है, कहीं पर आम रखे हुए हैं। ये अनुमान ज्ञान हमें किसके माध्यम से हुआ, तर्क के माध्यम से, क्योंकि जब जब ऐसी खुशबू आती है वहाँ क्या होता है, आम अवश्य होता है। तो ये स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क को मिलाकर हमें कौन सा ज्ञान होता है, अनुमान। और ये सारे ज्ञान हमें परोक्ष रूप से हो रहे हैं, इसलिए इनको मति ज्ञान के परोक्ष भेद में, परोक्ष मति ज्ञान के भेद में इसको लिया गया है। ठीक है, तो अवग्रह, ईहा, आवाय, धारणा, इनके पूर्वक हमारे मति ज्ञान होता है। फिर मति ज्ञान पूर्वक स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान हमारा होता है। अब मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थ कितने प्रकार के कहे गए हैं, 12 प्रकार। नहीं, दो, पहले दो भेद करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो भेद किए हैं पहले। अच्छा, अब हाँ, व्यक्त और अव्यक्त। ठीक है, व्यक्त का मतलब होता है जब आपने स्पष्ट रूप से किसी पदार्थ को जान लिया, वो व्यक्त है। मुझे लगता है सिर्फ ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना का अलग से एग्जाम लेना चाहिए। बहुत बड़ा उसमें ही विषय है। कितने सारे प्रश्न बन सकते हैं, बहुत विषय है इसमें, इसलिए हमने अभी इस बार छोड़ दिया था, क्योंकि 50 मार्क्स में कवर ही नहीं हो पा रहे थे सारे क्वेश्चन, इतने सारे थे। तो देखिए, मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थ कितने लिए गए, दो प्रकार के। या तो आप किसी पदार्थ को स्पष्ट जानते हैं या आप स्पष्ट नहीं जानते हैं। तो स्पष्ट जानते हैं वो किस में आ गए, व्यक्त में आ गए। जो स्पष्ट नहीं जानते हैं वो किस में आ गए, अव्यक्त में आ गए। ठीक है, जिसको व्यक्त कहा गया है उसी का या स्पष्ट ज्ञान है या व्यक्त ज्ञान है, व्यक्त वस्तु का जो हम ज्ञान करते हैं, इसी का नाम दिया गया है अर्थावग्रह, अर्थावग्रह या अर्थावग्रह। और जिस वस्तु का ज्ञान हमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है उसको क्या नाम दिया गया है, व्यंजनावग्रह। ठीक है, तो अवग्रह के कितने भेद हुए, दो प्रकार के भेद हुए। तो हम ये भी कह सकते हैं व्यक्त और अव्यक्त मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थ है, अवग्रह के दो भेद हैं। ठीक है, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। अब मुझे भेद बताइए, अर्थावग्रह कैसा होता है, व्यक्त पदार्थों का होता है, स्पष्ट पदार्थों का ज्ञान होता है। देखो, पदार्थ स्पष्ट नहीं है, पदार्थ व्यक्त नहीं है, ज्ञान व्यक्त या स्पष्ट है, क्योंकि पदार्थ को जैसा है वैसा है। अगर पदार्थ को स्पष्ट या व्यक्त कहेंगे तो सभी को स्पष्ट होना चाहिए। हमारे ज्ञान की अपेक्षा से किसी को उसका ज्ञान व्यक्त रूप से होता है, किसी को उसका ज्ञान स्पष्ट रूप से या अव्यक्त रूप से होता है। तो पदार्थों के स्पष्ट ज्ञान को अर्थावग्रह कहा है, स्पष्ट पदार्थों के ज्ञान को अर्थावग्रह नहीं। अंतर समझ में आया आपको? अगर पदार्थ स्पष्ट और अस्पष्ट होंगे तो केवल ज्ञानी को भी अस्पष्ट पदार्थों का ज्ञान अस्पष्ट ही होगा, अव्यक्त ही होगा। लेकिन पदार्थ तो सभी स्पष्ट और व्यक्त हैं, किस गुण के कारण बताइए? प्रमेयत्व गुण के कारण। प्रमेयत्व गुण के कारण सभी पदार्थ किसी न किसी ज्ञान के विषय अवश्य है। तो कब बन पाएंगे किसी ज्ञान के विषय? जब वो व्यक्त होंगे, जब वो स्पष्ट होंगे तब तो ज्ञान के विषय बन पाएंगे ना। तो पदार्थ तो सभी स्पष्ट और व्यक्त हैं, ज्ञान में अस्पष्ट और अव्यक्त का जो भेद है वो पड़ता है। ठीक है, तो जब हम किसी पदार्थ को स्पष्ट रूप से जानते हैं वो कौन सा अवग्रह है? अर्थावग्रह। और जब हम किसी पदार्थ को अस्पष्ट रूप से जानते हैं तो कौन सा अवग्रह है? व्यंजनावग्रह है। और अंतर बताइए, अर्थावग्रह कैसा होता है? पांचों इंद्रियों मन के द्वारा, पांचों इंद्रिय मन के निमित्त से होता है। व्यंजनावग्रह कैसा होता है? मात्र चक्षु और मन को छोड़कर बाकी 4 इंद्रियों के माध्यम से होता है। इसको भी हमने उस दिन थोड़ा समझा था और स्पष्ट इसको हम देखते हैं। देखिए, अर्थावग्रह कहाँ तक जा सकता है? धारणा तक जा सकता है, लेकिन व्यंजनावग्रह कहाँ तक जाएगा? मात्र अवग्रह तक ही रहेगा। इसलिए इसको अवग्रह के भेदों में लिया है, मति ज्ञान के भेदों में नहीं लिया, क्योंकि मति ज्ञान तो धारणा तक पहुंच सकता है। अवग्रह के 2 भेद हैं, अस्पष्ट है। अच्छा, स्पष्ट ज्ञान धारणा तक पहुंचेगा ही नहीं, जरूरी नहीं ना। स्पष्ट पदार्थों का ज्ञान भी अवग्रह होकर छूट सकता है, यहाँ होकर भी छूट सकता है, आवाज होकर भी छूट सकता है, धारणा तक भी पहुंच सकता है। तो अर्थावग्रह तो धारणा तक पहुंचे या मतलब धारणा तक पहुंच भी सकता है और नहीं भी पहुंच सकता है, ऐसा है। ठीक है, मतलब अर्थावग्रह तक भी रह सकता है, ईहा तक, आवाय तक, धारणा तक कैसा भी पहुंच सकता है, जैसे ज्ञान का शोषण होगा, जैसा ज्ञान का विकल्प होगा
उस अपेक्षा से। लेकिन व्यंजना वग्रह कैसा होगा? मात्रा वग्रह होकर ही रह जाएगा। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, अभी बाहर बर्तनों की आवाज आई लेकिन सबका ध्यान नहीं गया। इतना तो समझ में आया कि कुछ हुआ, लेकिन कैसे हुआ, क्या हुआ, वो हमें निरंतर आ रहा है ज्ञान में। हमारे कान तो खुले ही हैं, तो ज्ञान तो सुनाई तो हमको दे रहा है, लेकिन हमारा ध्यान वहां पर नहीं जा रहा। वो हमारा कौन सा वग्रह हो गया है? व्यंजना वग्रह। अब जब बहुत तेज आते तो हमारा ध्यान पीछे देखते हैं, बोलते हैं भाई मना करके, और इतनी तेज बज रहा है। जब तक हमारा ध्यान नहीं गया, इसका मतलब हमारा अर्थ व्यंजना वग्रह होकर वो छूट रहा है, क्योंकि हम उसके बारे में जानना ही नहीं चाह रहे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन से बर्तन धुल रहे हैं कि आवाज आ रही है, सुन रहे हैं और छोड़ रहे हैं। हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है। ऐसे ही अन्य प्रकार से भी अस्पष्ट ज्ञान हमें होता है। स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण के माध्यम से। मात्र चक्षु और मन के माध्यम से अस्पष्ट ज्ञान नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि नहीं, अंतर है। मन और चक्षु इंद्रिय और बाकी की इंद्रियों में क्या अंतर है? प्राप्यकारी, हाँ, प्राप्यकारी है, अप्राप्यकारी है। क्योंकि चक्षु इंद्रिय और मन ये किसी वस्तु को सन्निकट होकर नहीं जानते हैं। हाँ, पास में होकर नहीं जानते, छूकर स्पर्श करके प्राप्त करके नहीं जानते हैं। इसलिए उस वस्तु का ज्ञान, क्योंकि वो दूर भी हो तो भी चक्षु के माध्यम से क्या हो जाएगा? हमको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर वो इतनी दूर की जो वस्तु है हमको दिखाई तो दे रही है, लेकिन हम उसका स्पर्श कर पा रहे हैं क्या? हम उसका, अगर कोई वस्तु बहुत दूर रखी है तो हम उसका सुगंध हम ले पाएंगे? हमको उसके पास जाना पड़ता है, ठीक है। उसको टेस्ट करना हो तो उसको अपनी जीभ पर हमें रखना पड़ता है। सुनने के लिए भी उसके निकट जाना हमें आवश्यक होता है कि वह जो शब्द है या जो भी ध्वनि है वो वास्तव में किस प्रकार की। कई बार होता है ना, जब हमारा फोन नहीं मिलता, तो फोन जब नहीं मिलता है तो हम एक दूसरे फोन से हम रिंग देते हैं और आवाज तो आ रही होती है, तो हम ऐसे कहते हैं भाई शांत हो जाओ, समझ नहीं आ रहा आवाज कहाँ से आ रही है। तो हम एकदम कान लगा के उस दिशा में हम जाने का प्रयास करते हैं ताकि हमें फोन मिले, क्योंकि ये सारी जो इंद्रियां हैं चार, ये कैसी है? ये प्राप्यकारी है। ये वस्तु को सन्निकट होकर ही जानती है। स्पर्शन जब टच करेगा तभी जानेगा, रसना जब जीवा को टच करेगी तभी जानेगी, घ्राण जब हमारी नाक को जो सुगंध है, हवा है, टच करेगी तभी जानेगी, कर्ण इंद्रिय भी जो कहते हैं हमारे जो कर्ण पटल होते हैं, कान का पर्दा होता है, उसको जब शब्द छुएंगे, स्पर्श करेंगे तभी हमें शब्दों का ज्ञान होगा। लेकिन चक्षु इंद्रिय से ऐसा नहीं होता है, मन से भी ऐसा नहीं होता है। इसलिए चक्षु और मन से जब भी जानेंगे तो प्राप्त करके ही, मतलब स्पष्ट रूप से ही जानेंगे, क्योंकि वो कितना भी पास में ना भी हो तो भी वो हमारे ज्ञान में आ ही जाता है। लेकिन बाकी के जो पदार्थ हैं, बाकी की जो इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान होता है, मान लीजिए उनको हमने ढंग से स्पर्श नहीं किया और चला गया, तो हमको स्पष्ट ज्ञान उसका नहीं हो पाया। कोई चीज हमने जीभ पे रखी हो, तुरंत हमने निकाल दी, बहुत गर्म थी, हमने तुरंत निकाल दिया, पूछा किसी ने नमक कैसा था, तो आप क्या बोलोगे कि हम समझ ही नहीं पाए, इतना गर्म था, जबकि वो आपकी जीवा पर गया था, टच भी किया था, लेकिन क्योंकि वो प्रॉपर प्राप्त करके ही जानता है। आपको पता है हमारी जो जीभ होती है, मतलब साइंस के हिसाब से, तो उसमें टेस्ट बड्स होते हैं। वो जो टेस्ट बड्स है वो पूरी जीभ में नहीं होते हैं, वो विशिष्ट स्थानों पर होते हैं। हाँ, नहीं, पूरी जीभ में कहीं कहीं विशिष्ट स्थानों पर होते हैं जो टेस्ट बड्स होते हैं। मतलब मीठे का हिंदी में क्या कहते हैं तो पता नहीं, टेस्ट बड्स को रस के कुछ जो भी कहते होंगे, तो कुछ आता है उसका भी शब्द हिंदी में। तो आपका जो भी पदार्थ आप खा रहे हैं वो उस टेस्ट बड पे जब जाएगा, मीठे के पे, तभी आपको मीठे का ज्ञान होगा। ये जो हमारे कोरोना में ज्ञान क्यों नहीं हो पा रहा था टेस्ट का, क्योंकि वो टेस्ट बड्स को उसने न्यूट्रल कर दिया था, जो भी कहेंगे दबा दिया था। इसलिए जीभ पे रखने पर भी हमें उसका ज्ञान, स्वाद का ज्ञान हमें नहीं हो पा रहा था। तो जैसे मान लीजिए कोई वस्तु हमने जीभ पर रखी, तुरंत हटा दी, तो हमें नमक का, मीठे का, चरपरे का, किसी भी प्रकार का जो ज्ञान है वो हमें नहीं हो पाया। अब आप बोलोगे हमें गरम का तो ज्ञान हो गया, तो गरम का ज्ञान रसना इंद्रिय ने नहीं किया है, स्पर्श इंद्रिय ने किया है। आपको रसना का ज्ञान तो नहीं हो पाया। तो ये जो ज्ञान था कैसा था? अस्पष्ट था, अव्यक्त था।
अब आप इसमें विकल्प यहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो कि कम मीठा था कि ज्यादा था, नमकीन था कि मीठा था, कषायला था कि चरपरा था, ये विकल्प आप कर पा रहे हैं क्या? जब विकल्प ही नहीं हुए तो आवाज धारणा तक कैसे पहुंचेंगे? इसीलिए 4 इंद्रिय के माध्यम से अगर अस्पष्ट ज्ञान है तो अवग्रह तक ही रह जाता है, यहाँ आवाज धारणा तक नहीं पहुंचता है। और जब स्पष्ट हो गया है तो स्पष्ट ज्ञान, हाँ नहीं मात्र अर्थावग्रह 5 इंद्रिय 1 मन 6 से होता है, हाँ। और व्यंजनावग्रह मात्र 4 इंद्रियों के माध्यम से ही होता है, ठीक है। 4 इंद्रिय कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, कर्ण, ये 4 के माध्यम से होगा। अर्थावग्रह सभी इंद्रियों से होगा। मतलब ऐसे समझ लीजिए, चक्षु और मन से व्यंजनावग्रह नहीं होता, बाकी सबसे सब होता है, ठीक है। चक्षु मन से व्यंजनावग्रह नहीं होता, बाकी सब इंद्रियों से सब होता है। अर्थावग्रह भी होता है, व्यंजनावग्रह भी होता है, ठीक है। फिर हमने जब बात की व्यक्त और अव्यक्त पदार्थों की, तो व्यक्त अव्यक्त पदार्थों को भी 12 प्रकार के भेदों में विभाजित किया गया है। कौन से भेद है? देखिए यहाँ पे पेज नंबर 19 पर है। बहु एक वैसे समझते हैं, बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रित, उक्त और ध्रुव, और इसकी जोड़ी बन जाती है, ठीक है। तो बहु का क्या होगा? एक, बहुविध का एक, क्षिप्र का अक्षिप्र, अनिश्रित का निश्रित, अनुक्त का उक्त का अनुक्त, ध्रुव का अध्रुव, ठीक है। फिर इसके कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं हमने देखे। बहु मतलब बहुत पदार्थ, ठीक है। बहुविध मतलब बहुत प्रकार, ठीक है। बहु और बहुविध में क्या अंतर है? बहु मतलब बहुत, जैसे यहाँ पे बहुत सारे पुद्गल हैं, ठीक है, ये हो गया बहु। और बहुत प्रकार के हैं, माइक है, फोन है, किताब, ये प्रकार हमने बना लिए। जब हमने मात्र पुद्गल देखा था तो बहु था, और अब हमने उसमें क्या बना लिए हैं? प्रकार बना लिए, तो क्या हो गया है? बहुविध हो गया है। एक, अगर एक ही वस्तु हम देख रहे हैं तो क्या है? एक। जैसे हमने किताब देखी तो किताब क्या हो गई है? एक, ठीक है। और यहाँ पे इस प्रकार की कितनी किताबें हैं? बहुत सारी हैं, तो वो किस में आएगा? एक विध। एक ही प्रकार के बहुत हैं, तो किस में आएगा? एक विध में। और यहाँ पे जो ये किताबें रखी है किस में आएगा? ये बहुविध में। किताबें हैं लेकिन बहुत प्रकार की हैं। अब ये आपके ज्ञान पर निर्णय करता है, आप उस वस्तु को कैसे देख रहे हैं। अगर आप मात्र किताबें देख रहे हैं तो किस में आएगा? बहु में। किसमें आएगा? बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है। और बहुत प्रकार की किताबें हैं, द्रव्यानियों की, प्रतिमानियों की, सब प्रकार की हैं, ये किसमें आ गया? ये बहुविध में। चैन सिद्धांत प्रवेशिका की 10 किताबें हैं एक विध में, और मेरे पास कितनी है? तो ये एक में आया। ऐसा अंतर, तो देखिए वस्तु में अंतर नहीं है, हमारा ज्ञान किस प्रकार से वस्तु को विषय बना रहा है उस अपेक्षा से वस्तु को में विभाजन है। इसलिए यहाँ कहा ना कि आप ज्ञान विषयभूत पदार्थ, ज्ञान के विषयभूत पदार्थ, आपका ज्ञान किस प्रकार के विषय को जान रहा है उस अपेक्षा से वस्तु में क्या बन रहे हैं? ये भेद बन रहे हैं। फिर देखिए आया है बहु एक, बहुविध, एक विध। क्षिप्र, क्षिप्र मतलब क्या होता है? शीघ्रता। हमने बहुत जल्दी जल्दी बोले तो आपको कुछ समझ में नहीं आया। ये क्या हो गया? ये क्षिप्र हो गया। और हम इतना धीरे बोले कि एक एक शब्द आपको समझ में आए। ये कैसा हो गया? अक्षिप्र। तो जब हमने जल्दी बोला था तब भी आपको ज्ञान हुआ था, वो क्षिप्र ज्ञान था। जब धीरे बोला था तब भी आपको ज्ञान हुआ, वो अक्षिप्र था। लेकिन कभी बहुत जल्दी बोलने पर कुछ शब्द हो सकते हैं छूट गए होंगे, वो कौन सा ज्ञान था? व्यंजनावग्रह। हाँ, वो व्यंजनावग्रह था। आपके पास शब्द तो पहुंचे लेकिन आपको स्पष्ट उसका ज्ञान नहीं हो पाया, यही ज्ञान कौन सा था? और कई बार होता है धीरे धीरे बोलने में भी समझ नहीं आता, तो वो भी व्यंजनावग्रह में आ जाता है, ठीक है। फिर आ गया है अनिश्रित और निश्रित। निश्रित मतलब क्या होता है? ढका हुआ, आंशिक। कोई वस्तु है जो ढकी हुई है, ढकी हुई का मतलब है कुछ अंश का ज्ञान हो रहा है, कुछ अंश का नहीं हो रहा। और अनिश्रित मतलब पूरी तरीके से प्रकट है, और प्रकट होने पर हमें उसका ज्ञान हो रहा है। जैसे देखिए ये आपके सामने रखा है, ठीक है, ये सामने रखा है और इसके पीछे मेरी किताब है, लेकिन फिर भी आपको मेरी किताब का ज्ञान हो रहा है।
आंशिक भी दिखा, तो आपको समझ में आ गया ना कि यहाँ पे किताब रखी हुई है, तो ये कौन सा ज्ञान है? अनिश्चित है। और अब मैंने ऐसे करके दिखाई प्रॉपर अच्छे से, तो ये कैसी हो गई? निश्चित। मतलब आंशिक होने पर भी आपको ज्ञान हो जाए वो अनिश्चित, निश्चित है। और पूर्ण रूप से प्रकट होने पर भी ज्ञान होता है, वो कैसा होता है? निश्चित होता है। ठीक है, फिर होता है अनुक्त। जैसे मैंने कहा, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया मैं क्या कह रही हूँ। और फिर मैंने कहा श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका, उक्त कहकर मैंने समझाया तो आपको समझ में आया। आपने मुझसे पूछा कौन सी किताब है आपके पास, अब मैंने कुछ बोला कि नहीं बोला, पर फिर भी आपको समझ में आ गया, ये हो गया उक्त। फिर होता है ध्रुव और अध्रुव। ध्रुव का मतलब होता है जो वस्तु एक सी बनी रहे और उसका ज्ञान हमें होता रहे, वो होता है ध्रुव। जैसे यहाँ पे जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं कैसी कही जाएंगी? ध्रुव। मतलब जहाँ पे टेबल्स रखे हैं वहाँ टेबल रखी है, चिटाई जैसी बिछी रोज हमें वैसी मिलती है, चेयर्स हमको ऐसी मिलती है, पंखे अपनी जगह पे लगे हुए हमको मिलते हैं। ये व्यवस्था का रोज हमको ज्ञान हो रहा है, ये ध्रुव का ज्ञान है कि वो उसमें कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हर रोज आप जहाँ बैठ रहे हैं वहीं बैठते हैं क्या? कभी कोई कहीं बैठता है, कभी कुछ लोग ध्रुव हैं बाकी सब कुछ कुछ अध्रुव भी है। ठीक है, जैसे हमारे दादी जी और यहाँ बड़े पापा ध्रुव है, हाँ चाची है ना, कुछ स्थान हमारे ध्रुव वाले हैं कि वो वहाँ बने ही रहेंगे, वहीं बैठते हैं। और कुछ हाँ गर्दन की सीट जैसे फिक्स रहती है, तो हमें पता ही है कि हमें वहाँ बैठे मिलेंगे ही, तो वो ध्रुव का है। और बाकियों की सीट कैसी है? अध्रुव, उसमें फेरबदल होता रहता है। यहाँ पे ध्रुव का मतलब ध्रुव्य वाला ध्रुव नहीं लेना है, क्योंकि उस अपेक्षा से तो सभी वस्तुएं ध्रुव्य ही हैं। और अगर अध्रुव देखेंगे तो सभी वस्तुएं अध्रुव हैं, पर्याय अपेक्षा से। अगर देखिए उत्पाद में निरंतर हो रहा है, वैसा नहीं। जो गौण वाला जो कहेंगे ना, एक ही प्रकार की वस्तु निरंतर, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, वैसा ध्रुव बना है। और जो अंतर निरंतर हमको दिखाई दे रहा है उसका ज्ञान भी हमें हो रहा है, वो कैसा है? अध्रुव है। ठीक है, यहाँ तक हमने समझ लिया था। अब इन्हीं के माध्यम से मति ज्ञान के कितने भेद बने थे? 336 भेद बने थे। कैसे बने थे? तो देखिए, किसी को याद है? यहाँ से बताइए। चलिए, नहीं कोई नए किसी से पूछिए। हाँ हाँ हाँ, आप बताइए। 12 पदार्थ है, उसमें 4 मति ज्ञान का गुणा, हाँ अवग्रह, हाँ हमारी धारणा, ठीक है। 48, हाँ फिर उसमें 48 में 6 का गुणा करना व्यंजन आता है। 6 क्या है ये? 5 इंद्रिय और मन। ठीक है, तो 12 प्रकार के पदार्थ और 4 अवग्रह, इहा हमारी धारणा, और क्या है ये? 5 इंद्रिय और मन। इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलते हैं 288 भेद। कितने मिलते हैं? 228। ये भेद है अर्धावग्रह के, 88 है ना। ये भेद किसके हुए हैं? अर्धावग्रह के। अब इनको साइड में रखते हैं। अब हम वापस ये भेद बनाते हैं 12 बहुविध वाले, बहुविध वाले, और 4 क्या लेंगे? हाँ, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, ये 4 को हम लेंगे। तो ये होते हैं 48। ठीक है, जब 12 into 4 करते हैं तो 48। तो 288 में जब हम 48 मिलाते हैं, मतलब ये अर्धावग्रह के 288 और 48 किसके? व्यंजनावग्रह के। इन दोनों को जब हमने मिलाया तो कितने बन गए? 336 हमारे मति ज्ञान के ऐसे भेद बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा विषय हुआ है। अब हम कल दर्शन का भी विषय देखेंगे, और फिर हमारा जो नया प्रकरण हमें, मतलब नया प्रश्न जो हमें शुरू करना है 106 से, वो प्रारंभ करेंगे। आज की बात यहीं पे पूर्ण करते हैं।